संसद से सड़क तक का सफर हम पहुंचाते हैं जन जन तक खबर। ताजी सुर्खियों के साथ जिस पर सबका विश्वास, सिर्फ विश्व सहारा न्यूज चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व सहारा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कार बिजली के पोल से टकराई, हुई क्षतिग्रस्त। सोमवार शाम करीब 4 बजे का मामला। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिव कुमार हत्याकांड के 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का हाथ रहा खाली। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय व जिलाधिकारी महोदय जनपद सुल्तानपुर द्वारा जेल सुल्तानपुर का किया गया औचक निरीक्षण। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय व जिलाधिकारी महोदय जनपद सुल्तानपुर द्वारा सरकारी शराब के ठेकों दुकानों पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी का आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है आगाज। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अंशुमान सिंह गुड्डू हो सकते हैं उम्मीदवार। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंटी और बबली हुए अलर्ट, एक कहानी के पात्र वास्तविकता में उतार रहे अनुराग और इंदु, जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सटीक तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे चूना लगाने का कार्य। अपने इस कर्तव्य से दिखा रहे कैसे करते थे बंटी और बबली फर्जीवाड़ा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर की गोमती नदी किनारे हूँ और यहाँ पर आना कोई खास मकसद नहीं था। बस यहाँ से मैं वो मैसेज देना चाहता हूँ, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक वापस फिर सक्रिय हुआ है बंटी और बबली। बंटी बबली जो कि हर शहर में घूम घूम कर लोगों को फर्जी तरीके से पैसा अटता है और वो अचानक गायब हो जाता है। इसकी पूरी जानकारी आपको विश्व सहारा के माध्यम से अभी मैं आपको इसकी कुछ तथ्य पेश करेंगे। आप देखिएगा और चौंक जाइएगा। कहीं पर भी ऐसा इसने कोई गबन नहीं किया है जो लाख से ऊपर न हो। सब जगह लाख से ऊपर इसने कुछ गबन किया है। इस वक्त ये कहाँ पर है कहाँ नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी भी जिले में ये हो सकता है। कई दर्ज भी कराए गए हैं और लोगों को आसानी से ये चेक भी देता है पैसा वापस करने के नाम पर, और वो इस तरह गायब होता है जैसे गधे के इसमें से सींग गायब होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बंटी बबली की हकीकत, कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर इसने गमन किया है और किस तरह इसने लोगों को चकमा दिया है और किस तरह ये सक्रिय है। आइए इसकी जानकारी लेते हैं और आप भी रहिए सतर्क, हो सकता है वो आप तक पहुँचे। इस वक्त जैसा कि पता लगा सूत्रों से कि वो कानपुर में कहीं सक्रिय है, कुछ लोग उसको पता करने के लिए कानपुर गए हुए हैं। बाकी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बंटी और बबली का भाग एक सीरीज आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुल्तानपुर जिले के कटका खानपुर से मयंक जाने वाली सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन और PWD मेनका गांधी, सूर्यभान सिंह व योगी मुर्दाबाद के लगे नारे। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। आज कटक खानपुर क्षेत्र के अंदर में जो कटक खानपुर से जाने वाली रोड है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसको लेके आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पे जो चल रही थी डंपरें उनको पूरी तरह से रुकाया है। आम जनमानस को हम लोगों की तरफ से कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। इसके साथ साथ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कटका से जो खानपुर जाने वाली रोड है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, इसका जल्द से जल्द नवीनीकरण कराया जाए। साथ में सभी बाजारों में पक्की नाली की व्यवस्था कराया जाए। और ये समस्या केवल कटका खानपुर बाजार के अंदर की नहीं, सभी बाजारों के अंदर की है। और मैं प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी ये शुरुआत हुई है और अगर 1 महीने के अंदर में इस रोड के लिए प्रशासन नहीं सोचता है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसका पूर्णतः जिम्मेदार सुल्तानपुर का प्रशासन होगा। क्योंकि आप जानते हो योगी सरकार की लफाजी जो कहती थी गड्ढा मुक्त की, वो सुल्तानपुर जनपद के अंदर में पूर्णतः धराशायी है। दुख होता है हमारे मेनका गांधी जी, शर्म आती है हमारे सुल्तान के ऊपर। इनके कार्यकाल के अंदर में सुल्तानपुर जनपद के अंदर में ऐसे तमाम ऐसे रोड हैं जिनका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ।
सर्व करता हूँ। और मैं आप सभी जनमानस से ये अपील कर रहा हूँ, जब तक कटका खानपुर का रोड नहीं बनेगा तब तक किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा। हम लोगों का ये नारा है कि जब तक रोड नहीं तब तक जो सहारा पर अपने जनता का पैसा लेके भागा है, क्या हमें ये भी देखना होगा कि भाजपा सरकार उनका संरक्षण कर रही है कि नहीं। सरकार की द्वारा कराया गया, मतलब कहने का मतलब क्या आपके द्वारा कि क्या भाजपा सरकार कांग्रेस में अभी उसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी और प्रियंका जी कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे रही थी, इस वजह से सरकार कांग्रेस में किसी के ऊपर क्या आपका किसी के ऊपर शक है कि ये घटना नहीं, शक तो नहीं है, खुलासा क्यों नहीं कर पाई पुलिस प्रशासन? अब ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि अभी तक देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे विगत कई वर्षों से सहारा और जैसी कंपनियों में लोगों ने जो पैसा लगाया था, वो जब बैंकों में जाते हैं अपना पैसा लेने, किसी की बेटी की शादी बनी पड़ी है, किसी के घर में कोई सेरेमनी का कार्यक्रम है, कोई जो भी कार्यक्रम पड़ रहे हैं, लोग उसके लिए अगर जाते हैं तो उनको वापस कर दिया जाता है कि अभी पैसा नहीं है। लोग दर की ठोकर खा रहे थे, लोगों ने अपना खेत बेचा, अपने जेवर तक महिलाओं ने रेहन रखे, तब जाके किसी तरह अपना सामाजिक कार्य घर का कोई काम कर पाए। आज जब कांग्रेस पार्टी को लगा, प्रियंका गांधी जी को जब यह पता लगे कि उत्तर प्रदेश में सहारा कंपनी में 49,000 जो है 24,000 करोड़ रुपए दबा के रखे हैं, आम जनता की गाड़ी कमाई रखी है, बस जैसी कंपनी में 49,000 करोड़ रुपए रखे हैं, तो प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज कांग्रेस सड़क पर उतरी है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है कि सरकार लोगों का पैसा वापस कराए, इस चिट फंड कंपनियों पर रोक लगाए, अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर इसका गाँव जाकर जन जागरण अभियान चलाएगी। उसके लिए व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन। सरकार का क्या रोल लग रहा है? सरकार का इसमें पूरा रोल है। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, सरकार लोगों से मिली हुई है, चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे जो भी चिट फंड कंपनियाँ हैं, उनसे सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कितने लोगों का पैसा फंसा है, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कितना पैसा फंसा हुआ है। यहाँ तक कि सहारा में 24 लाख लोगों का इनका वेतन फंसा हुआ है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार तो पूरी सरकार की है जो इस तरह का हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। तो क्या 2022 के इलेक्शन में ये मुद्दा बनेगा आप? जी, चुनाव में मुद्दा तो जो होगा बनेगा ही, लेकिन अभी कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को पैसा दिला के ही रहेंगे। प्रियंका यादव जी हमारे परिवार की सदस्य हैं, हमारी पार्टी के में आई हुई हैं, हम लोगों ने उनका स्वागत किया है और कांग्रेस उनके साथ है। जिस तरह हम अभी आज हम लोग देख रहे हैं पुलिस क्या कर रही है, कहा गया कि शाम तक वो खोल देंगे कि किसने गोली मारी, क्यों मारी, क्या मामला रहा। अगर आज तक कोई नहीं का रिजल्ट नहीं देते हैं पुलिस प्रशासन के लोग, कल कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरेंगे। हम लोग रीता यादव जी के साथ हैं और आखिरी दम तक उनके दिलाने का काम करेंगे। आपका निशाना किसी के ऊपर है क्या? देखिए, पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ अपराध हो रहा है, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी रोज देख रहे हैं किस तरह महिलाओं का कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं छेड़खानी हो रही है, हत्या हो रही है। तो रीता यादव जी के साथ भी जब से प्रियंका जी ने नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तब से अन्य राजनीतिक दल हों या सरकार प्रदेश की वर्तमान सरकार हो, इनको लगने लगा कि महिलाएं तो जागरूक हो गई हैं, महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना आ गई हो, तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ उठा रही हैं। तो इस तरह महिलाओं को दबाने के लिए मैं किसी एक को नहीं कहता, इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है। जो जिसने भी ये किया बहुत ही गलत और बहुत ही शर्मनाक कार्य किया है। प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाना कहीं ये मेन वजह तो नहीं है? अब राजनैतिक किसी भी नेता को हमारे ख्याल से झंडा दिखाना है, विरोध प्रदर्शन